श्री कुलशेखर भगत जी का एक चरित्र है भक्तमाल में। केरल में एक जगह है कोल्ली नगर। कोल्ली नगर में एक बड़े धर्मात्मा राजा हुए। राजा बड़े धर्मात्मा थे तो निश्चित है संतान भी धर्मात्मा होगी। बुरा ना मानना, हम लोग बच्चों को कहकर समझाते हैं, इसलिए बच्चे समझते नहीं 1%। कहकर नहीं, यदि करके समझाएं तो बच्चे 100% समझ जाएंगे। यदि हम कहें बेटा गुटखा नहीं खाना चाहिए, कैंसर हो जाता हो, खुद तमाकू खाने से कैंसर होता, तो बेटा कहेगा मन ही मन में, वाह पिताजी खुद फौंक रहे हो और हमको कह रहे हो नहीं खाना चाहिए। कह करके नहीं, करके बालक को कहो गुरुजी को प्रणाम ऐसे करना चाहिए और करके दिखाओ। गुरुजी की ऐसे आरती करनी चाहिए, ऐसे भगवान के मंदिर जाना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनकर जाना चाहिए। यदि आप ये करके दिखाओगे तो आपके बालक के चित्त में वो बात चिपक जाएगी और आपका बालक समझ जाएगा। 12 ही पुत्र पिता के धर्म, पिता के धर्म से पुत्रों की वृद्धि होती है। आहा, कोल्ली नगर के एक राजा हुए, बड़े धर्मात्मा थे राजा, लेकिन एक दिक्कत थी, इनके घर पे कोई संतान नहीं थी। इन्होंने भगवान का नारायण का व्रत किया और नारायण की कृपा से द्वादशी के दिन भैया पुनर्वसु नक्षत्र में एक बड़े तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। आहा, वो बालक बड़ा तेजस्वी था, चेहरा एकदम चमक रहा था, माथे पर जन्म से ही तिलक लगा हुआ छाप थी, मानो ऐसा हो जैसे तिलक लगा हो। उस बालक को देखकर ना राजा बहुत प्रसन्न भये भैया। कुछ दिन बीते, वो बालक बड़ा हुआ, राजा का तो शरीर पूरा हो गया, लेकिन वही बालक राजा जब बना तो बड़ा धर्मात्मा बना। नित्य भगवान का भजन करें, नित्य भगवान का पूजन करें, सालग्राम जी का भोजन करें, भजन करें, उनको बढ़िया स्नान करवावें, संतों को बुलाकर कीर्तन करें और प्रजा को भी बड़ा प्रसन्न रखें। जब राजा धर्मात्मा होता ना तो प्रजा भी धर्मात्मा हो जाती है, और राजा यदि धर्मात्मा ना हो तो प्रजा के अंदर भी वही विचार आते हैं, भजन भजन करे कोई फायदा नहीं। राजा बड़ा धर्मात्मा था, मुखिया को धर्मात्मा ही होना चाहिए। हाँ, मुखिया धर्मात्मा होगा तो परिवार धर्मात्मा होगा, राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा धर्मात्मा होगी, पिता धर्मात्मा होगा तो संतति भी धर्मात्मा होगी। भले ही कई बार संगत में संतति बिगड़ जाए, पर उसके मूल में, बीज में तो धर्म होगा। और कभी ठोकर लगेगी, बिगड़ भी गया, कभी ठोकर लगेगी, सुधर जाएगा और पक्का धर्मात्मा बन जाएगा। तो पिताजी धर्मात्मा थे, अब वो तो चल बसे। बालक भी बड़ा धर्मात्मा, नाम था कुलशेखर। क्या नाम था? बोलो बोलो बोलो। कुलशेखर नाम था। बड़े धर्मात्मा भाई, नित्य भगवान की पूजा करते, भगवान का कीर्तन गाते, भगवान का भजन गाते। आहा, एक दिन घर पर पंडित जी को बुलाया, रामायण की कथा करवाने के लिए बुलाया। तो श्री वाल्मीकि रामायण का वर्णन पंडित जी कर रहे थे, और वाल्मीकि का प्रवचन करते करते पंडित जी ने श्लोक गाया। ध्यान से सुनना, कथा कैसी सुनने चाहिए जरा सुन लेना इस बात को। राजा को पंडित जी ने कहा, 14 सहस्राणि रक्षसाम भीम कर्मणाम एकस्य राम धर्मात्मा कथम युद्धो भविष्यति। पंडित जी ने राम कथा सुनाते सुनाते कहा, प्रभु श्री राम धर्मात्मा अकेले हैं और राम जी से लड़ने के लिए 14,000 राक्षस आ गए। अब पता नहीं युद्ध का परिणाम क्या होगा। कथा सुना रहे थे, इतना सुनते ही राजा इतने तल्लीन थे कथा में कि वो भूल गए कि हम कथा में बैठे हैं। तुरंत उठकर खड़े हुए और सेनापति को बुलाकर तुरंत दुंदुभी बजा दी
कि पूरी सेना को तैयार किया जाए। राम जी अकेले युद्ध करने जा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी सेना युद्ध करने जाएगी। अब राजा की बात सेनापति तो मानेगा, कुछ नहीं बोला बेचारा। उसने सेना तैयार करा ली, लेकिन जैसे ही सेना तैयार हुई तब तक पंडित जी ने माइक से कथा में सुनाया कि भगवान राम ने एक एक करके सभी राक्षसों को मार दिया। और जैसे ही राक्षसों को मार दिया ये सुना, तुरंत सेनापति को बुला के कहा कि सेना को वापस कर दो, राक्षस मर गए। सेनापति मन ही मन सोचने लगे, राजा तो बहुत विचित्र हैं, कथा की बात को भी इतनी गंभीरता से ले लेते हैं। खूब समझाया, महाराज ऐसे राजपाट नहीं चलता है जैसे आप चला रहे हो। तो कुलशेखर जी ने कहा, सुनो, चुप रहो, हमारा भाव है, हमारी आस्था है, आपकी आस्था नहीं है तो त्याग पत्र कर दो, छोड़ दो अपनी नौकरी को, सेनापति पद को त्याज्य कर दो। ऐसा सुनते ही सेनापति जी बहुत डर गए। राजा के मन में संतों के प्रति भ्रम बनाने के लिए सेनापति ने एक षड्यंत्र किया। एक कीमती हीरा की चोरी करवा दी और डब्बा में बंद करके एक साधु के यहां पर रख दिया। राजा ने वो कीमती हीरा पूछा, कहां है? सेनापति ने कहा, महाराज मिल नहीं रहा है, लगता है ये जो आप महात्मा बुलाते ना यही चोरी कर ले गए। बहुत ज्यादा बुलाते ना बाबा बाबा, ये बाबा बाबा कोनो काम के थोड़ी है। ज्यादा बाबागिरी के चक्कर में पड़ते हो, ज्यादा महात्माओं के चक्कर में पड़ते हो, उसी का परिणाम है। ज्यादा बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो। देखो कीमती आज हीरा चोरी हो गया, कल राज्य ही चोरी हो जाएगा। कुलशेखर जी की आस्था देखना। बोले चुप रहो, हमें भरोसा है कोई सच्चा महात्मा होगा वो ऐसा नहीं कर सकता, और कोई कच्चा होगा उसने कर लिया होगा, और हमें भरोसा है ये महात्मा ने नहीं किया होगा। बोले कैसे आपको भरोसा है और आपका ये प्रमाण कैसे हो सकता? राजा ने तुरंत एक काला नाग मंगवाया और एक बर्तन के नीचे ढांक करके रख दिया। बोले जिसको भी संदेह हो कि महात्माओं ने चोरी किया है हीरा, वो हाथ डाले बर्तन के नीचे। यदि सांप नहीं काटेगा तो संदेह सही है, और सांप काटेगा तो संदेह गलत है। अब बताओ सांप के सामने हाथ कौन डाले? राजा बोले सुनो, पहला हाथ हम डाल रहे, हमारा पक्का भरोसा है महात्माओं ने चोरी नहीं की। और उन्होंने जैसे ही हाथ डाला, सर्प ज्यों का त्यों बैठा रहा, राजा को छुआ तक नहीं है। और राजा ने तुरंत हाथ बाहर निकाल कर कहा मंत्रियों से, अब तुम हाथ डालो। सोई मंत्रियों ने कहा कौन मरे बेफिजूली में। हाथ जोड़कर कह दिया, महाराज हमसे भूल हो गई, आप जीत गए, हम हार गए, ये सब हम लोगों ने ही षड्यंत्र किया था। सेनापति ने अपना दंड स्वीकार कर लिया। जैसे ही स्वीकार किया, कुलशेखर जी ने छोड़ दिया। लेकिन कुलशेखर जी ने धर्मात्मा राजा ने अपनी भक्ति को नहीं त्यागा। भैया इतने भगवत भक्त थे कि जहां भी कथा होवे वो डूब जाएं। मानो जब वो कथा में बैठते थे तो कथा उनके हृदय में बैठ जाती।